बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन आज पदभार संभालेंगे। और इससे पहले आज सुबह उन्होंने पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की, अपने पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। और इन सभी के बीच उनके आवास पर कल से ही कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर नितिन नवीन ने अब से कुछ देर पहले न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी। नितिन नवीन जी, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और युवा चेहरा को आगे किया गया है, किस तरह से इसको देखा जाए? भाजपा ने हमेशा युवाओं को बढ़ाया है, निखारा है, संवारा है और फिर बढ़ाया है। मैं मानता हूं कि भाजपा के नेतृत्व को धन्यवाद है, जिन्होंने कार्यकर्ता को बनाने के पहले संवारना, निखारना, कहते हैं ना कि लोहे को शेप देने के लिए उसको पूरी तरह से लगातार हैमर किया जाता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यही खूबसूरती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एक एक काम सिखाती है और तब उस मुकाम तक पहुंचाती है। बिहार चुनाव के दौरान आप लगातार गठबंधन को इकट्ठा करना हो या फिर दूसरे राज्य के जब प्रभारी बने, छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत मिली और अब बंगाल की बारी है, आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बंगाल, मेरा मानना है कि अपने अराजकतावादी सरकार से मुक्ति चाहता है। ममता दीदी का भ्रष्टाचार और अराजकता पूरा बंगाल कहला रहा है और बंगाल उस भ्रष्टाचार और अराजकता से मुक्ति चाहता है। युवा को आगे करना, बीजेपी को क्या मैसेज देना चाहती है बीजेपी? मैं मानता हूं कि युवाओं को मौका हमेशा पार्टी में मिला है। यही मैंने कहा, युवाओं को केवल बनाती नहीं, उनको निखारने में, उनको संवारने में, उसको सिखाने में भाजपा के नेतृत्व करने का विशेष योगदान रहता है। और यही कारण है कि भाजपा में युवा निखर के सामने आता है। तो ये थे नितिन नवीन जी, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और अभी यहाँ पर अपने पिता के नाम पर बने पार्क में अभी यहाँ पर आए थे माल्यार्पण करने के लिए और अब यहाँ से वो दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है, पहले बिहार चुनाव में बड़ी जीत और उसके बाद अब बंगाल की बारी है। साफ तौर पर नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और इनको बड़ी जिम्मेदारी के लिए बीजेपी तैयार भी कर रही है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज 18 इंडिया। देखिए, नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद अब उनके चयन की आगे की औपचारिक प्रक्रिया को लेकर भी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ये नियुक्ति कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर है और पूर्णकालिक अध्यक्ष के चयन की संवैधानिक प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक खरमास खत्म होने के बाद मकर संक्रांति के दिन से पार्टी में चुनाव का औपचारिक प्रोसेस शुरू किया जाएगा। इसके बाद संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया के तहत नितिन नवीन को पूर्णकालिक अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिकता भी पूरी कर ली जाएगी। पार्टी के भीतर संकेत है कि इस पूरी प्रक्रिया को संगठन के नियमों और परंपराओं के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फरवरी-मार्च के दौरान राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने की तैयारी है, जिसमें नितिन नवीन के नाम पर अंतिम अनुमोदन लिया जाएगा। इस बैठक के बाद उनके अध्यक्ष पद पर चयन को औपचारिक मंजूरी भी मिल जाएगी। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नितिन नवीन को शुभकामनाएं दी। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं, इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। बहुत खुशी की बात है कि नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया है और मेरे ख्याल से बहुत युवा है, 45-46 साल उनकी उम्र है। हम लोग सब शुभकामना देते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में दी है उनको। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, युवा चेहरा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और बिहार के युवा चेहरा को मिली है, किस तरह से इसको देखते हैं? ये मैं आपको यही कहूँगा कि जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक ये पहला एक तरह से
सौगात कहें, उपहार कहें, दायित्व कहें, केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। और ये हमारे लिए, कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। और हम केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी, अमित जी, नड्डा जी, इन सबों को कोटिशा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिहार को इसके लिए चुना है। नितिन नवीन जी भी 45 साल के हो रहे हैं, बीजेपी भी 45 साल का हो रहा है। ये दोनों, और ये एगो दिल्ली में हाफ शर्ट पहन कर, टी शर्ट पहन के चलते हैं ना, जो 60 वर्ष के हो गए अभी जी जैन कर रहे हैं, ये वो जी जैन नहीं है, रियल। और मैं दूसरी बात कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जहाँ कार्यकर्ता पोस्टर लगाने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता, बने। और नेहरू खानदान गांधी खानदान में ही सिमटा रहता है, और जो भी अपने को अलग करना चाहा उसका सीताराम केसरी वाली हाल हो गई। अभी के खड़गे जी संभले हुए हैं, वो 80-90 साल के हो गए। हमारा अध्यक्ष 45 साल का, नेक्स्ट जनरेशन। ये और सरल स्वभाव के, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में ये युवाओं में एक नया संचार पैदा करेगा। और देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सांसद मनोज तिवारी ने भी नितिन नवीन को ढेरों शुभकामनाएं दी। नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, मैं बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी अगर मिलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकती है। अन्य दलों में तो परिवारवाद है, परिवार का कौन व्यक्ति आगे आएगा उसके ऊपर विचार होता है। नितिन जी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। जो कार्य संस्कृति है उस पर अब देश बहुत विश्वास कर रहा है, इसलिए ये पद कितना इम्पोर्टेंट है। वरना पहले कौन पूछता था कौन क्या हुआ। आप लोगों को इतना उत्कंठा है, नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए बधाई। आगे देखिए, यात्रा चलती है हमारी।